अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। बड़ी ही भड़कती हुई खबरों के चर्चे हैं और वो लोग ये खबरें दे रहे हैं जो पाकिस्तान के सियासी और सहाफती मंजरनामे पे अंदर की खबर होने के दावेदार हमेशा से रहे हैं और करीबी भी रहे हैं बहुत सारे हलकों के और एजेंडे पे भी चलते रहे हैं। अब ये जो भड़कती हुई खबर दी है जनाब कामरान शाहिद साहब ने कि मियां नवाज शरीफ अडयाला जाने के लिए तैयार हो गए हैं और इमरान खान से बात करने के लिए मुज़ाकरात के हवाले से कोई रास्ता निकालने के हवाले से जाहिर सी बात है जब नवाज शरीफ अडयाला जाएंगे और इमरान खान से मिलेंगे तो फिर एकदम कोई बड़ी डेवलपमेंट ही होगी ना पाकिस्तान के जो सियासी उफक है उस पे ओपोजिशन और हुकूमत के जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी की बात होगी, जमहूरियत को मजबूत करने की बात होगी, मिसाके जमहूरियत 2 की बात भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि आके अडयाला में इमरान खान से मियां साहब कह दें कि देखें खान साहब, आप, मैं, जरदारी साहब, मौलाना साहब इकट्ठे हो जाते हैं, चूंकि माहौल बड़ा ठीक हो गया है, हालात ठीक हो गए हैं, तो अभी कोई हलचल मचाते हैं तो हम फिर सारे मिलके एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई टकराओ आप वाली पॉलिसी पे हम भी चलते हैं। क्योंकि इमरान खान ने तो इस पॉलिसी से हटना नहीं है, क्योंकि उसका तो ओढ़ना बछोना, उसकी सियासत उसने तो तबाही इसी बात पे की है और वो इससे हट भी नहीं रहा और उसके जितने भी काम थे, कोशिशें थी, वो नाकाम भी हुई मुज़ाकरात के हवाले से। वो तो इस वक्त बिल्कुल अकेला तन्हा, पूरी दुनिया में उसका कोई दोस्त नहीं नजर आ रहा जो उसके लिए आवाज उठाए, ट्रंप से लेके और MBS मोहम्मद बिन सुलेमान तक। इमरान खान तो बिल्कुल तन्हा है, उसकी अपनी पार्टी वो खुद आपको दस्तों गिरेबान नजर आती है कि अलीमा खान का शिकवा ही यही है कि इमरान खान को जेल से निकालने के लिए उसकी अपनी पार्टी में से कोई कोशिश नहीं कर रहा। उसके जो अपने कारकुन हैं, उसका जो अपना एक सोशल मीडिया का पूरा एक नेटवर्क है, प्रोपेगंडे का नेटवर्क है, वो भी सिर्फ हालात को गर्म गर्म रखना चाहता है, उनका मामला चलता रहे, उनका बिजनेस चलता रहे। इमरान खान को बाहर निकालने के लिए तो वो भी काम नहीं कर रहे। अलीमा खान को तो ये भी शिकवा है कि अली अमीन गंडापुर अपनी वजारत आला बचाने के चक्रों में है। तो इमरान खान के लिए ना अपनी पार्टी में से कोई आ रहा है, ना दुनिया में से, ना उसके दोस्तों में से। और एस्टेब्लिशमेंट की तो बात करें, उन्होंने तो ये चैप्टर क्लोज किया हुआ है और बिल्कुल कहते हैं ना एल्फी लगा के ये मामले को साइड पे रख दिया है, इस तरफ तो सोच भी नहीं रहे। तो मियां साहब फिर इस मौके पे एकदम अडयाला जाने की बात कर दे और ये खबर सामने आ जाए, अच्छा फिर इसमें तरदीद भी नहीं आई। इसके साथ ही एक दूसरी जानिब से एक और खबर आ जाती है। वो खबर क्या है जी? वो जियो न्यूज का एक प्लेटफॉर्म है डिजिटल मीडिया का, वहां पे सीनियर सहाफी हैं एजाज सैयद साहब। अब वो वहां पे दावा कर देते हैं कि आसफ अली जरदारी को माइनस किया जा रहा है और इस पे काम शुरू हो गया है और उसकी जो वजूहात हैं वो उस पे क्वेश्चन मार्क है। उसमें अब हर कोई अपने अपने उसमें घोड़े दौड़ा रहा है कि जनाब चूंकि ये वाला मामला है, इस पे आसफ अली जरदारी से फलां नाराज है और नून लीग से लेके एस्टेब्लिशमेंट से लेके आपस में सब एकदम हलचल इन दो खबरों से मच गई है। इसके साथ साथ एक और तीसरा जो काम है, तो मैंने इन तीनों चीजों को मिला के मैंने कहा कि चले हम भी अपने जराए इस्तेमाल करते हैं और जो हकीकत में पक्की खबर है, ये जो है ना भड़कती हुई खबर, इस पे जरा कोई हम ठंडा हकीकत पे मबनी जो पानी है वो डालते हैं ताकि ज्यादा ये कोई गरमाइश से सब अपने आप को जला ना बैठे कि हो क्या रहा है, हम आपको बताते हैं। तीसरी जो बात मैंने इसमें शामिल करनी है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी जनाब कुछ हल्के सोशल मीडिया पे और ये जो ड्राइंग रूम की गपशप होती है कि उनको भी पसंद नहीं अब किया जा रहा। तो बिलावल बड़ा करीब हो गया है, जिनके करीब हुआ जाता है तो अभी आपको इधर भी कोई चेंज, तो आप अंदाजा कर लें अब ये सारी चीजें कौन कर रहा है। ये वो आप देखें, ये वो लोग हैं, अब नजम सेठी साहब हो गए, आप कामरान शाहिद साहब हो गए, इन सबका जो माजी कि ये करीब भी रहे हैं, फिर जब ये दूर हो जाते हैं, इनका अपना पूरा एक नेटवर्क है, इनका अपना एक पूरा एजेंडा है।
मैं नहीं कहता कि ये नवाज शरीफ साहब, उनके करीबी हलकों ने कामरान शाह को इस्तेमाल नहीं किया होगा, ये हर वक्त इस्तेमाल होने के लिए तैयार होते हैं। अभी फिर हो गए होंगे, और हो सकता है किसी एक से ना हुए हो, 2-3 से हो गए हो, साथ उन्होंने अपना भी सौदा बेच दिया कि चलो इस चक्कर में मेरा भी फायदा हो जाएगा, और हुआ जनाब, वायरल हो गए। मकासद क्या हो सकते हैं इसके? मकासद, जो एक मकसद तो बिल्कुल वाजे है कि ये एक टेस्टर भी है। टेस्टर हो सकता है कि रिएक्शन क्या आता है ऐसी किसी बात का। तो रिएक्शन तो जनाब सामने आ गया कि मियां साहब को 100% जो उनके करीबी या उनके चाहने वाले या उनको बेहतर समझने वाले जो अनासर है, जो अवाम है, जो संजीदा हल्के हैं, उन्होंने एक ही मशवरा देना शुरू कर दिया, मियां साहब अडियाला का नाम भी लेंगे तो बेइज्जत होंगे। ये नुसरत जावेद साहब ने तो खुल के ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं कि उन्होंने कहा कि मियां साहब आप वहां जाएंगे, इमरान खान कहेगा मैं मिलता नहीं हूं, वो जो बिल्कुल तन्हा बैठा हुआ है उसका कद एक दफा फिर ऊंचा हो जाएगा, देखें जी मेरे पास आए और मैं नहीं मिल सकता। अच्छा, इसको वो एक और चीज से भी जोड़ रहे हैं, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। मतलब आप देख लें, वो इब्राहिम जो अकॉर्ड है, अब ख्वाजा आसफ उस पर एक बयानिया जरूर हमवार कर रहे हैं। अच्छा, उनकी जो मंतक और दलील है वो बिल्कुल जायज है, हट के है कि पाकिस्तान इररेलीवेंट अब नहीं रह सकता इस पूरे मंजरनामे में कि कोई मशरक वुस्ता में कोई ऐसी चीज आती है तो पाकिस्तान उसका हिस्सा होगा। हिस्से से मुराद ये है या उसको किन शराइत पे और कैसे होना है या रिजेक्ट होना है, उस पर पाकिस्तान लाताल्लुक नहीं रह सकता। अच्छा, इस पे कि मियां साहब जाएंगे अडियाला और इमरान खान को मनाएंगे, चूंकि जी इमरान खान की बड़ी फॉलोइंग है तो इसलिए अमेरिका भी ये चाहता है कि ये जो इब्राहिम अकॉर्ड है, इस हवाले से इमरान खान, अब भाई इमरान खान के लिए ट्रंप ने कुछ करना होता तो बराह रास्त कर देता, और आपने देख लिया कि ये तो भाई वो कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज को सलाम होता है। जब आप इक्तदार में होते हैं तो आपकी पोजीशन की वजह से आपकी इज्जत होती है, ये भी तय हो चुका है। इमरान खान को जो ये जोम था ना कि उसको अगर कोई पजीराई मिलती है तो वो बतौर इमरान खान मिलती है, नहीं जनाब, आप एटमी पाकिस्तान के वजीर आजम थे तो उस हैसियत में दुनिया में थोड़ी बहुत आपको एक पजीराई मिलती थी, वरना आपकी हैसियत यही है कि इस वक्त आप ला ताल्लुक हैं, अडियाला में पड़े हुए हैं, अपने केसेस, आपके वकील अपने केसेस सही तरीके से आपके नहीं लड़ रहे और आपको समझ ही नहीं आ रही कि आप बाहर कैसे आएंगे। तो ऐसे मौके पे अब आप ये जो खेलना, अच्छा इसमें मोहित पीरजादा भी बीच में आ गया, पूरी एक बहस आप देख लें, पीटीआई वाले बकायदा एक्टिव। तो मैं ये समझता हूं कि इस मामले का जो एक तो यह कि टेस्टर है और एक तो समझ आ गई है कि ये कदम अगर अडियाला जाने वाली बात, और आखिर में तलाल चौधरी सामने इस पे अब आएंगे और बाकी भी सारे, अब थोड़ा उन्होंने वक्फा भी किया। देखें, अगर नून लीग फौरन इसकी तरदीद कर देती तो ये आपको इसका जो रिएक्शन है वो उसका पता ना चलता। ये बड़ी स्मार्ट मूव खेली गई है, अगर ये इसमें रजामंदी भी शामिल है कामरान शाह की इस खबर में, तो जनाब नतीजा ये निकला है कि इमरान खान से बातचीत का ऑप्शन बिल्कुल जैसे बंद है वैसे ही बंद रहेगा। उसके पास एक ही ऑप्शन है, अदालत के जरिए अपने केसेस वो लड़े, वहां से उसको रिलीफ मिलता है तो हो। पॉलिटिकली उसका कोई ऐसा किरदार इस वक्त मौजूद नहीं है कि नवाज शरीफ को अडियाला में जाना पड़े या शहबाज शरीफ वजीर आजम को जाना पड़े। भाई ये तो इस वक्त अपनी जिस डायरेक्शन पे जा चुके हैं, अभी हम जो व्लॉग कर रहे हैं इस वक्त भी शहबाज शरीफ जनाब आज़रबाईजान में है, वहां इक़्तिसादी तावन तंजीम का उसका जो इजलास है, बड़ा जो सरबराह इजलास है और मुलाकातें हो रही हैं और पाकिस्तान के मामलात हैं, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, अस्करी लीडरशिप है, वो भी इन्हीं कामों में लगी हुई है। बेहतरीन तरीके से डायरेक्शन ही चेंज है इस वक्त आज के पाकिस्तान की। ये कोई इमरान खान के दौर का पाकिस्तान थोड़ी है कि एक ही फोकस होता था कि मेरी ओपोजिशन, मेरे मुखालफिन, उनसे बढ़ के आगे का वो सोचता ही नहीं था कि फलां को जेल में डाल दो और फलां को पकड़ लो और उसकी सियासत खत्म कर दो। तो आज उसको सामना है। तो जनाब ये दोनों चीजें जो दूसरी है खास तौर पर उस पर भी आता हूं, आखिर में कंक्लूड करता हूं। आसिफ अली जरदारी, भाई आसिफ अली जरदारी को माइनस करने की जो ये बात है, ये भी एक वो चाय की प्याली में तूफान उठाने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ ये टेस्टर लगाए जाते हैं और एक माहौल, क्योंकि इमरान खान और उसका जो नैरेटिव है वो इतना कमजोर हो चुका है कि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जो एक पॉलिटिकल डिबेट होती है, अब उनके लिए कोई मवाद नहीं है।
तो मैं आपको बिल्कुल कंफर्म ये बता रहा हूं, ये इस वक्त आपको दाएं बाएं से कहीं से भी कोई चीजें अचानक आएंगी ना मार्केट में नजर, तो उसका मकसद एक ही होगा कि जनाब कोई मौजू मिल जाए, कोई बहस छिड़ जाए, कोई ट्रेंड बन जाए। इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इवन मौलाना फजलुर रहमान और इनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, ये इस वक्त किसी ऐसे मूड में नहीं है कि ये एस्टैब्लिशमेंट से कोई टकराने का सोच रही हैं। इनको क्या जरूरत है? और एस्टैब्लिशमेंट और इनका जो इस वक्त एक एक बयानिया और एक पेज पे हैं, बाकी जो इख्तलाफात या इख्तलाफ राय है उसको आप नहीं कह सकते। वो इशू टू इशू होता है, वो होता रहेगा, वो आइंदा भी होगा और उसको ठीक भी करते रहेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये किताब बंद होके और इमरान खान की किताब दोबारा खोल दी जाए, तो ये सीन नहीं है। आसिफ अली जरदारी ईवान सदर में है और कोई उनको ऐसी कोशिश है वो नहीं हो रही कि उनको हटाए जाने के हवाले से जनाब काम शुरू हो गया। ये बिल्कुल एक फेक न्यूज है। और बाकी रह गई मियां साहब की पेशकश, उसको मैं फेक न्यूज इसलिए नहीं कहता, ये तो कोई अमकान की बात है। नवाज शरीफ एक लीडर है, जा भी सकते हैं, लेकिन क्यों जाएंगे, ये मेरा सवाल है। और मेरा ख्याल है आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको क्या लगता है कि ये इस तरह अडयाला जाने से कोई फर्क पड़ सकता है या उनको जाना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा कि शहबाज शरीफ की बतौर वजीर आजम जो कारकर्दगी है उसमें मजीद बेहतरी कैसे आ सकती है, और क्या आपको लगता है कि उसमें कोई कमी कहीं पे कोई है, या उनको भी बतौर हुकूमत अपोजिशन के साथ मामला को ठीक करने के लिए अब कोई कदम उठा लेना चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा और जुड़े रहें। आपको इसी तरह की जो खबरें हैं सोशल मीडिया पे, अगर उनमें कोई हकीकत है तो उस हवाले से अपनी जो राय और अब उसका अपने जो जराए हैं उससे आपको आगाह करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।